है ना, एक्स ए के साथ आ रहा है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, तो ये वाला देखो ये एक्स ए आ रहा है तो ये पी नॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर यहां पे एक्स बी आता तो ये पी नॉट ए को रिप्रेजेंट करता ना भाई। अरे यार तुमको समझने में नहीं आता यार, ये ट्रिक है अपना भैया, ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है भाई और कुछ नहीं, बस अपन ट्रिक अप्लाई की। ट्रिक भी क्या है भैया, सीधे सीधे फॉर्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं, इसको कौन सा ट्रिक बोलेंगे भाई, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भैया, सिंपल हम लोग इस वाले फॉर्मूला से इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं और हम बता दे रहे हैं। इक्वेट क्या मतलब, सिंपल बता रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को ही हम लोग क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं। और देखो कंपेयर करके मेरे को 200 क्या दिखा रहा है, पी नॉट बी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो सिंपल बस एक कंसेप्ट बनाओ, देखो अगर यहां पे एक्स ए है तो जिसके साथ कुछ नहीं है वो हमको उसके अपोजिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर भाई, ये एक्स ए है तो ये पी नॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स ए है तो ये पी नॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एक्स बी होता तो ये पी नॉट ए को रिप्रेजेंट करता। अबे नहीं आया, अरे बोल भाई, नहीं आया तो जल्दी बोलेंगे भाई। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे नहीं आई तो फिर वापस से समझाऊंगा भैया, है ना, एक बार फिर से समझा सकते हैं अपन। अरे बोलो, पक्की बात देख लो भाई, सिंपल है एकदम। एक्स ए है तो ये पी नॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बी होता तो ये पी नॉट ए को रिप्रेजेंट करता। समझ में आया नहीं आया? तो यहां तक कर लेंगे अपन। क्लियर है भाई? अरे यहां तक कर लिए क्या? देख भाई ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे एग्जैक्टली। इसमें करना कुछ भी नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है भैया। सिंपल ये जो इक्वेशन दिया था हम उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिए हैं उसी में। हमारा इक्वेशन ये था राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, हमारा इक्वेशन ये दे रखा था, बस उसके वेरिएबल के अनुसार देख लिए कौन कौन से वेरिएबल है, उसके अनुसार लगा दिए, देखो आंसर आ गया हमारा। अरे क्लियर है या नहीं है? अरे स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे और जहां भी समझ में नहीं आए भैया इसको तुम वापस से मेरे से पूछोगे। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? जब अपन इसको करेंगे, जब अपन पढ़ेंगे घर पे तो इसको क्या करेंगे अपन, एक बार इसको अपने से एक बार स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप ना हो पाता है तुमसे तो फिर अपन दोबारा इसको रिपीट करेंगे। समझ में आया क्या? हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? तो चलो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं, लिख लेना। तुम लोग बोलता ही नहीं है यार, सतुआ सान के बैठ जाता है मुंह में, ऐसे काम नहीं चलेगा रे बकलोलवा सब, जल्दी करो। चलो अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है तुमको बिना सॉल्व किए आंसर देना है। क्लियर? आंखों आंखों में। अरे हम लोग आंखों आंखों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना भाई, तो बस आंखों आंखों में करना है भैया, एकदम पकड़ के घूर देना है क्वेश्चन को भैया। क्वेश्चन बोलेगा हाँ हाँ हम बनेंगे बनेंगे, है कि नहीं, तो एकदम मस्त आंखों आंखों में अपन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है भाई? तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है जैसे उसी पर बेस्ड है। हमारे पास दिया हुआ है पीएम इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है पीएम इज इक्वल टू 200 एक्स बी प्लस 300। अब बताओ कि पी नॉट ए कितना है और पी नॉट बी कितना है, बताओ जल्दी। यहां पे अगर एक्स ए होता तो ये पी नॉट बी को रिप्रेजेंट करता, यहां पे एक्स बी है मतलब ये पी नॉट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस साइन है तो दोनों को जोड़ दो, नेगेटिव साइन है तो दोनों को घटा दो। समझ में आया क्या? प्लस साइन है तो दोनों को जोड़ दो, नेगेटिव साइन है तो दोनों को घटा दो। अभी समझ में आ जाएगा, देखना तुम करके देखना भैया घर पे, जो वैसे किया हूं ना वो करके देखना। प्लस साइन होगा तो जोड़ना है, नेगेटिव साइन होगा तो घटा देना, आंसर तो वही करेगा चाहे जो हो जाए। तो इसके अनुसार हमारा पी नॉट बी कितना दिख रहा है तुमको, 300 mm ऑफ एच जी। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और हमारा पी नॉट ए कितना दिख रहा है, 300 और 200 500 mm ऑफ एच जी। देखो ये एक्स बी था तो ये पी नॉट ए था, अगर ये एक्स ए होता तो ये पी नॉट बी होता। बार बार बता रहा हूं भैया, भूल मत जाना इसको, है ना भैया। अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करो, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस करो। जैसे कि अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन है, इसका तुम बताना यार प्लीज प्लीज, है ना भाई। अगला है हमारे पास पीएम इज इक्वल टू 200 एक्स ए माइनस 50। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 200 एक्स ए माइनस 50। बस कुछ नहीं करना भैया, सिंपल जो हम जानते हैं, एक्स ए है मतलब ये पी नॉट बी है, मतलब पी नॉट बी कितना है हमारे पास 50, तो हमारा पी नॉट ए कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का साइन है ना बीच में तो इसमें से इतना घटा दो, इज इक्वल टू 200
माइनस 50 बराबर आ जाएगा हमारा 150। अरे याद रहेगा आंसर? अरे याद रहेगा क्या? देखो कितना आसान है। अरे एकदम आसान तरीका है इसको करने का। अरे क्लियर है भाई? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भैया, है ना? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक्स बी है मतलब ये पी नॉट ए है, एक्स ए होता तो ये पी नॉट बी होता, प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, अगर नेगेटिव साइन है तो दोनों को देखो हम घटा दिए। एक्स ए है तो ये पी नॉट बी है, और पी नॉट ए निकालना है तो इसके में से इतना घटा दो क्योंकि माइनस साइन है, अगर प्लस होता तो इन दोनों को जोड़ देते, इतना होता हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक समझ में आई बात? नहीं आया तो फिर से वो इक्वेशन करना, है ना, इसको लिखना और फिर से वो हम लोग जो इससे, वैसे हम लोग वहां पे एक्स ए माने थे, तुम यहाँ पे एक्स बी मानना और एक्स ए की जगह पे डालना 1 माइनस एक्स बी। क्या दिक्कत है भाई? डालेंगे अपन, हो जाएगा क्वेश्चन अपना, है कि नहीं? अरे होएगा कि नहीं होएगा? है ना, तो अपना होएगा। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? अब बोलेगा ही नहीं भाई, तुम लोग तो गजब आदमी है भाई तुम लोग। सही है, इसको कर लेना, ठीक है? मिटा दें, चलो। अरे लिखो भाई, साथ साथ लिखते रहेंगे भैया अपन। तुम लोग आराम से बैठ जाता यार, इससे काम नहीं चलेगा, बैठने से काम नहीं चलता है भाई, लिखना पड़ता है। अरे क्लियर है क्या? तो लिखो, इसको लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, at 90 degree Celsius temperature, mixture of xylene and toluene, at 90 degree Celsius temperature, mixture of xylene and toluene boils at 0.5 atm। याद करो, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? अरे बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और यहां बोल रहा है विच बॉइल्स एट 0.5 atm प्रेशर, मतलब जब वो बॉयल हो रहा है तो इसका जो वेपर प्रेशर है, मतलब इन दोनों को जब हम मिक्स किए, मतलब जाइलिन और टोलिन को मिक्स किए, और जब 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका जो मिक्सचर है उसका जो प्रेशर आता है वो आता है 0.5 atm। कितना आता है? 0.5 atm। कितना आएगा भैया हमारे पास? 0.5 atm। अब बोला है इफ वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन, अगर तुमको टोलिन का वेपर प्रेशर गिवन है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन at pure state, in pure state, if vapor pressure of toluene at pure state at that temperature, इसी 90 डिग्री सेल्सियस पे, at that temperature is 400 mm of Hg। देखना भैया, मैंने क्वेश्चन करने से पहले केमिस्ट्री में बताया था भैया, हमेशा यूनिट को सेम रखो। यहां देखो एटीएम में दे दिया, ये हमारा पी मिक्सचर दिया हुआ है, और ये तुमको दिया, देखो देखो ये तुमको दिया है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन उसके प्योर स्टेट में, मतलब पी नॉट टोलिन दिया है, ये दिया तुमको पी नॉट टोलिन, कितना दिया? 400 mm ऑफ Hg। तो इसको एटीएम को तुम किस में कन्वर्ट कर लोगे? mm ऑफ Hg में, नहीं तो mm ऑफ Hg को किस में कन्वर्ट कर लो? एटीएम में। याद करो, एक एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है ना? अरे याद नहीं है क्या? बोलो भाई, 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है कि नहीं होता है? अरे 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है या नहीं होता है? अरे होता है ना भाई? अरे याद है या भूल गए? अरे याद है या भूल गए? इसको पहले लिखो यहां तक। इसको लिखो जल्दी, लिख लिया है ना? 400 mm of Hg, while the total of xylene is, लिखो, while
while that of xylene is while that of xylene is 150 mm of Hg, 150 mm of Hg, 150 mm of Hg, then the mole fraction of xylene and toluene in the mixture will be देखो तुमको पीएम पता है, हमको पता है 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है 760 mm ऑफ Hg होता है ना भाई, अरे होता है कि नहीं होता है? तो तुम 0.5 ATM है तो तुम कन्वर्ट कर लोगे mm ऑफ Hg में, तो ये तुमको पीएम गिवन है, ये तुमको पीए पता कर लो, ये हमारा पीए बोल दो, मतलब पी नॉट ए पी नॉट बी। अब तुमको एक्स ए और एक्स बी निकालना है, मतलब जाइलिन और टोलिन का तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या निकाल लोगे? अच्छा, दो वेरिएबल मत बनाना, एक बार एक्स ए मानना तो दूसरे को 1 माइनस एक्स ए मान लेना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है भैया? अरे तुमको पता है भाई मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कि भैया कितना हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू हमारा, अरे मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो सकता है 1 हो सकता है ना, तो एक को एक्स से माने दूसरे को 1 माइनस एक्स से नहीं मान सकते हैं, तो हम लोग यहां तक कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? तो यहां तक पूरा कर लेना और इस क्वेश्चन को करके आना भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग करके आएंगे, इसमें कुछ नहीं भैया, मोल फ्रैक्शन निकालना है तुमको। तुम याद करो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पीएम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है ना, तो तुम एक्स ए मतलब ए को तुम कुछ भी लिख लेना, मान लेना कि भैया एक्स ए जो है वो जाइलिन है और बी जो है वो टोलिन है, मान लो, और भैया एक्स ए को एक्स से मानना तो इसको तुम 1 माइनस एक्स से मानना, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्योंकि तुमको पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट बी दिया हुआ है, जाइलिन का और टोलिन का अलग अलग दे दिया ना, और ये तुमको गिवन है 0.5 mm ऑफ Hg। अरे क्लियर है भाई? 0.5 ATM क्लियर है भाई? तो इसको हम लोग कर लेंगे, फिर इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अरे क्लियर है भाई?